हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइक्रोन एकेडमी। माइक्रोन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रवि रंजन पांडे स्वागत करता हूं आपका इस इनोवेटिव एपिसोड में, जिसका नाम है वोकैब का हर्बल डोज। रवि रंजन यानी कि मेरे साथ रोज। यह इस सीरीज का 45वां एपिसोड है। उम्मीद है कि अभी तक आप 44 यानी कि 44 एपिसोड्स देख चुके होंगे, इंजॉय किए होंगे और अच्छी संख्या में अपने वर्ड पावर को, अपने वोकैब को बढ़ाए होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का एपिसोड एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आज के मोटिवेशनल कोट में कहा गया है, हमारे मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। बिल्कुल सही कहा गया है। अगर आप अपने पास्ट से, यानी कि आपने जो भी गलतियां की हैं, जो भी आपने असफलता हासिल की है, जहां जहां पे आपने ठोकरें खाई हैं, उससे अगर आप जीवन में एक सीख लेके चलते हैं, अगर आप उसे बहुत कुछ सुधार के चलते हैं, तो निश्चित ही तौर पे आपकी क्षमताओं का वहां पे आकलन होगा और आप फिर अपने उस कमियों को दूर करते हुए आप आगे के सफर में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए। आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी कमियां क्या रही हैं, कहाँ पे आपने गलतियां की हैं, तो उन सारी चीजों को पॉइंट आउट करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का रिकॉल सेशन। आज के रिकॉल सेशन में पहला वर्ड है प्रूडेंट, दूसरा वर्ड है हमारा पेनेसिया। प्रूडेंट का मतलब होता है चतुर, पेनेसिया का मतलब होता है रामबाण। पर्सिमोनियस है हमारा तीसरा वर्ड, इसका मतलब होता है कंजूस। रियो का मतलब होता है सीकन, चौथा वर्ड है रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब हो गया गैर मिलनसार। रिडाउटेबल का मतलब होता है भयानक या फिर बहादुर। सुपरसिलियस का मतलब होता है घमंडी। सक्सिंक्ट का मतलब होता है संक्षिप्त। वैग्यू का मतलब होता है अस्पष्ट। वोलुबल का मतलब होता है बातूनी। तो ये रहे हमारे एपिसोड 44 के 10 वर्ड्स। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग हर प्रीवियस एपिसोड को अगले एपिसोड में रिकॉल के रूप में लेके चलते हैं। तो अब देखते हैं एपिसोड 45 का पहला वर्ड। ये रहा हमारा पहला वर्ड। पहला वर्ड है प्लेकेट। प्लेकेट का मतलब होता है शांत करना। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे काम या फिर पेसिफाई। काम मतलब होता है शांत करना, पेसिफाई मतलब ये होता है शांत करना। एंटीम्स हो जाएगा यहाँ पे इरिटेट या इंसाइट। इरिटेट का मतलब होता है उकसाना या भड़काना। इंसाइट का भी मतलब होता है उकसाना या फिर भड़काना। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे प्ले और कैट। इनमें से आप लिंक कर लीजिए। प्ले किया उसने कैट के साथ, यानी कि खेला किसके साथ? कैट के साथ। और क्या हो गया? शांत हो गया। दूसरा वर्ड है हमारा इंसिसिव। इंसिसिव का मतलब होता है तीव्र या फिर चालाक। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे एक्यूट या फिर क्लेवर। एंटीम्स हो जाएगा ब्लंट या फिर स्टूपिड। एक्यूट या क्लेवर का भी मतलब होता है, एक्यूट मतलब होता है तीव्र, जो एकदम तीखा हो। जैसे मान लीजिए कि चाकू है, चाकू का जो धार होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक्यूट है, शार्प है। क्लेवर का मतलब होता है चालाक। एंटीम्स हो जाएगा इसका ब्लंट। ब्लंट मतलब होता है भोथरा। जैसे मान लीजिए कि चाकू है और वो काट नहीं रहा किसी चीज को, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये भोथरा हो गया है, मतलब उसका धार क्या है? खत्म हो चुका है। अगला इसका जो एंटीम्स है दूसरा, इसका मतलब होता है स्टूपिड। एक्यूट के सेंस में एंटीम्स है ब्लंट और क्लेवर के सेंस में एंटीम्स है स्टूपिड। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे साई और शिव। इनमें से आप लिंक कर लीजिए। इंडिया के साई और शिव क्या है? बहुत ही चालाक और तीव्र है। अगला वर्ड है रिमिस। रिमिस का मतलब होता है लापरवाह। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे केयरलेस या फिर रेकलेस। एंटीम्स हो जाएगा केयरफुल या फिर इंसेसिव। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे रमेश। इनमें से आप लिंक कर लीजिए कि रमेश क्या है? एक लापरवाह लड़का है। अगला वर्ड है हमारा रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब होता है अनुमोदन। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे कंफर्मेशन या फिर अप्रूवल। एंटीम्स हो जाएगा डिसअप्रूवल या फिर रिफ्यूजल। डिसअप्रूवल या रिफ्यूजल का मतलब होता है, मतलब कि अनुमोदित नहीं करना, उसको नकार देना। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे रैट को इन्फेक्शन। रेटिफिकेशन को आपने कैसे याद किया? रैट को इन्फेक्शन से। आप इमेज से लिंक कर लीजिए कि रैट को इन्फेक्शन हो गया, इसलिए सरकार ने क्या किया? सारे चूहों को, यानी कि सारे रैट को मारने का अनुमोदन कर दिया। तो रैट को इन्फेक्शन से रेटिफिकेशन और रेटिफिकेशन से अनुमोदन, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे एवर्स या फिर डिफिडेंट। एंटीम्स हो जाएगा ईगर या फिर डिजायरेबल। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे रेलवे के टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है रेलवे का टेंट। अच्छा, ईगर और डिजायरेबल का मतलब होता है जो इच्छुक हो, जो किसी चीज को लेकर के उसके अंदर उत्साह हो। इमेज से आप देख सकते हैं यहाँ पे रेलवे के टेंट। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए एक टेंट लगा हुआ है जो एकदम रेलवे के कोच जैसा दिख रहा है। तो आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं कि रेलवे के टेंट में कौन लोग रहते हैं? अनिच्छुक लोग रहते हैं। अगला वर्ड है इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है असभ्य।
सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे ब्रेजन या फिर ब्रेस। एंटोनिम्स हो जाएगा पोलाइट या फिर डिसेंट। पोलाइट या डिसेंट का मतलब होता है जो सभ्य हो, पोलाइट हो, नम्र हो नेचर में, जिसका आचरण अच्छा हो। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे इम्पोर्टेंट। इम्पर्टिनेंट को इम्पोर्टेंट से आप याद कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, तो आप ऐसा इमेज से लिंक कर लीजिए कि इम्पोर्टेंट काम असभ्य लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए। अगला वर्ड है हमारा इनफैचुएशन। इनफैचुएशन का मतलब होता है प्रेमांधता या फिर अतिशय आसक्ति। इसका अर्थ ये होता है कि आप किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में है, ठीक है, इंग्लिश में अगर आप समझना चाहें तो, ठीक है, या फिर किसी चीज को पाने के लिए आपके अंदर क्या एकदम शनक सवार है। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे ऑब्सेशन या फिर लव। एंटोनिम्स हो जाएगा हेट या फिर डिस्गस्ट। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे इनको फ्यूचर, मतलब एक व्यक्ति है ऐसा मान लीजिए कि इसको क्या है फ्यूचर, यानी कि इनका फ्यूचर अच्छा हो, इसको लेकर हमें क्या है अतिशय आसक्ति है। अगला वर्ड है हमारा इम्ब्रोग्लियो। इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है अव्यवस्था या फिर अवरोध। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी या फिर डिस्प्यूट। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है जटिलता, ठीक है, डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद होना, रोक लग जाना, ठीक है, अवरोध होना। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे हार्मोनी या फिर ईज। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे अंबर। अंबर ने क्या की, जो गलियां बनवाई, आप यहाँ पे देख रहे हैं एक स्ट्रीट का फोटो हमने लगवाया है, ठीक है, ताकि आपको समझने में क्या हो आसानी हो। इमेज से आप देख सकते हैं, अब इमेज से लिंक कीजिए यहाँ पे कि अंबर ने जो गलियां बनाई उसमें क्या है बहुत ही अवरोध है। स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब होता है कम मात्रा। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे इनएडिक्वेट या फिर लिमिटेड। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे प्लेंटी या फिर एम्पल। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे इस कैंटीन। प्लेंटी या फिर एम्पल का मतलब होता है जो क्या हो प्रचुर मात्रा में हो। कीवर्ड्स जाएगा यहाँ पे इस कैंटीन। आप इमेज से देख सकते हैं या फिर ऐसा लिंक कर लीजिए कि इस कैंटीन में हर चीज की क्या है कम मात्रा है। अगला वर्ड है और लास्ट वर्ड है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। सिनोनिम्स रहेगा यहाँ पे डर्थ या फिर लेक। आपको अगर आपने रेगुलर इस सीरीज को फॉलो किया होगा तो आपको डर्थ पहले ही मिल चुका है। एंटोनिम्स रहेगा यहाँ पे ग्लट या फिर प्लेंटी। ग्लट या प्लेंटी का मतलब होता है अधिकता। आपको ग्लट वर्ड भी प्रीवियस एपिसोड्स में मिला होगा। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे स्कार्सिटी, ठीक है, कीवर्ड्स स्कार्सिटी को स्कार्सिटी से आपने क्या किया लिंक कर लिया कि इस कार की सिटी में यानी कि शहर में क्या है बहुत ही कमी है। तो ये रहे आज के हमारे 10 वर्ड्स। अब देखते हैं रिवीजन। रिवीजन में आज मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। आपको क्या करना है कीवर्ड्स खुद से रिकॉल करना है ताकि आप अपने आप को जज कर पाए कि आप कीवर्ड्स रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं। तो देखिए पहला वर्ड है प्लेकेट। प्लेकेट का मतलब होता है शांत करना। इंसिसिव का मतलब होता है तीव्र या फिर चालाक। रिमिस का मतलब होता है लापरवाह। रेटिफिकेशन का मतलब होता है अनुमोदन। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक। इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है असभ्य। इनफैचुएशन का मतलब होता है प्रेमांधता। इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है अव्यवस्था या फिर अवरोध। स्कैंटी का मतलब होता है कम मात्रा। स्कार्सिटी का होता है कमी। तो ये रहे आज के हमारा आज के 10 वर्ड्स इस एपिसोड में। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, एपिसोड 46 में। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देते रहें। चैनल के साथ वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।